Hello, my dear students. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are well and safe at your home, stay healthy. And yesterday we discussed about the chapter number 9, that is our natural resources, forests and wildlife, about importance of forests and टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम देखे थे. यस. So today we will see further part of this chapter. Before that we see the today's thought of the day and activity. Okay. So today's thought of the day is action is the fundamental key to success. क्या है? सक्सेस के लिए हमको एक्शन करना पड़ता है जो हमें सक्सेस तक जाने के लिए जो हेल्प करता है एक्शन. इसलिए हमको एक्शन जो फंडामेंटल की है टू सक्सेस के लिए एक्शन जो है वो फंडामेंटल की है. हम एक्शन नहीं करते हैं सक्सेस के लिए जो थिंक करते हैं तो सक्सेस नहीं मिलेगा. हमको एक्शन करना ही पड़ेगा. इसलिए एक्शन इज द फंडामेंटल की टू सक्सेस. जो आपको सक्सेस चाहिए तो आप क्या करेंगे? डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली एक्शन करेंगे, डेली सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ जो हमारा मेहनत होगा इससे हमको सक्सेस मिलेगा. ओके. सो today's thought of the day is action is the fundamental key to success. So today's activity is interesting one. You have to collect any 5 tree, shrub, herb, creeper, climber, कुछ ना कुछ ऐसा प्लांट का जो लीव्स को कट करके एक ही लीव्स, ओके, ज़्यादा नहीं, जो उसको स्टिक करना है. And you have to write the name of that tree or plant. Okay, you understood? You have like this. You have to, yes, what you have to do, you have to take any 5 trees or plants का जो लीव्स एक एक लीव्स लेके ऐसे स्टिक करके नाम लिख के फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है. ओके, अंडरस्टूड? Will you do that? I don't know whether you are doing or not, so please send your activity pictures to me. Okay? I hope you will do that. Okay, so let's see our syllabus, that is the forests and wildlife, our natural resources. Yes, we understood about importance of forest. But we did not realize nowadays also we are continuously cutting the trees. Deforestation कर रहे हैं हम. फिर भी हमको ये रियलाइज करना चाहिए फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है. यस, इसके बारे में हम कल डिस्कस किए थे. एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ऑलवेज ग्रीन, ऑलवेज लुक्स ग्रीन, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होता है एंड उस रीजन में जो फॉरेस्ट होता है वो एक ही टाइम में लीव्स को शेड नहीं करता है. लीव्स जो है वो एक ही टाइम में फॉल नहीं होता है. इसलिए जो उस रीजन का फॉरेस्ट है वो ऑलवेज ग्रीन लगता है, ग्रीनरी दिखता है. ओके, आपको ये पता चला ये क्यों एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं हम. यस, ऑलवेज इट लुक्स एवरग्रीन, ग्रीनरी जो होता है इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. ओके. यस, yesterday we were reading the forests help in causing rains. Importance of forest में जो एक पॉइंट था, फॉरेस्ट हेल्प इन कॉजिंग रेन. ये कैसे होता है? हाउ जो फॉरेस्ट हेल्प इन कॉजिंग रेन, हम अभी देखते हैं कैसे होता है. वो जो ट्रीज ग्रो होता है उस टाइम में सॉइल में जो वाटर है एब्जॉर्ब करता है. ट्रीज जो ट्रीज का
स्टेम होता है उससे जो रूट होता है उससे जो सॉइल में वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके स्टेम से लेके लीव तक पहुंचता है। वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जो वाटर जो है उसको रिलीज करता है, उससे रेनफॉल हो जाता है। जो इवापोरेट हो जाता है उस वो क्या कहते हैं, उसको इवापो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। रेन प्रिसिपिरेशन हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, इवापो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो कैसे रेनफॉल होता है आपको पता चला। जो ट्रीज का लीव्स होता है वो एक्स्ट्रा वाटर को लीव से जो रिलीज करता है, इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। ट्रीज लूज वाटर फ्रॉम द लीव्स, लीव से जो वाटर एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिलीज करता है, वो एटमॉस्फेयर में जाके रेनफॉल हो जाता है, जो मॉइस्चर होता है एयर में, एंड इट कॉज रेन। ओके, यू अंडरस्टूड हाउ फॉरेस्ट हैव बीन कॉजिंग रेन। ओके, यस, ये है एवरग्रीन फॉरेस्ट का सम पिक्चर्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे लगता है, जो पूरा डेंस होता है, जो ज़्यादा थिक होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया। ट्रीज है वो 50 मीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है जो एवरग्रीन फॉरेस्ट का ट्रीज। वो सनराइज भी समटाइम्स इट विल नॉट रीच टू अर्थ बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द ट्रीज। कैनोपी जैसा हो जाता है, like a roof. It looks like a roof, and the sun will not reach the earth, so it will be very dense. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज इन दैट एरिया रेनफॉल विल बी मोर, दैट्स वाई वी कॉल इट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस जो एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन में टाइगर्स, एशियन एलिफेंट्स आर फाउंड। जो इस एरिया में, एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया में, टाइगर्स एंड एशियन एलिफेंट्स विल बी seen in the forest of evergreen. Okay, so हम next देखते हैं deciduous forest के बारे में. Okay, deciduous forest जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, and इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। deciduous फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। जो ट्रीज है वो शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, जो एक ही टाइम में दे विल शेड देयर लीव्स, नॉट लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसा होता है, जो ट्रीज होता है वो डिफरेंट टाइम में दे विल शेड देयर लीव्स। द लीव्स जो है वो फॉल होता है डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट सीजन में। ओके, इन डेसिडियस फॉरेस्ट जो है उसमें ड्राई सीजन में ट्री शेड देयर लीव्स, ट्री का जो लीव्स होता है वो फॉल होता है एक ही सीजन में, ड्राई सीजन में। ओके, एक ही बार शेड होता है। दिस फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट। ए डेसिडियस फॉरेस्ट है ए मेजर पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट। हमारा जो फॉरेस्ट पार्ट है उसका मेजर पार्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट। जो most of the place you can see deciduous forest in India. The trees in these forests shed their leaves in the dry season. Dry season में जो ये deciduous forest है एक ही टाइम में ड्राई सीजन में leaves fall हो जाता है। ओके, ए deciduous forest में आप देख सकते हैं 57 पेज में डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। ओके, इसमें जो ट्रीज है वो टीक, साल, शीशम, बाम्बू एंड सैंडलवुड, ये सब ट्रीज आपको देखने के लिए मिलता है डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया में। जो क्या क्या है, टीक वुड, साल,
शीशम, bamboo and sandalwood. These are found in the following areas of India. इंडिया का जो हिमालयन माउंटेन रीजन है, फुट हिल्स जो हिमालयन माउंटेन का फुट हिल्स रीजन है उस प्लेस में आपको देखने के लिए मिलता है. एंड बेटर पार्ट्स ऑफ द सदर्न डेक्कन प्लेट्यू, जो सदर्न डेक्कन प्लेट्यू रीजन है वो सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया में आपको देखने के लिए मिलता है. एंड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो यू कैन सी द डेसिडियस फॉरेस्ट. ओके, द सदर्न पार्ट का जो डेक्कन प्लेट्यू है उस रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है. एंड इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड बिहार ऑल्सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड बिहार. ओके, जो डेसिडियस फॉरेस्ट है इस रीजन में deer, monkeys, large cats, parrots, these all the animals you can find in deciduous forest. इस एरिया में जो एनिमल आपको देखने के लिए मिलता है deer, monkeys, large cats and parrots. Okay. ये deciduous forest को क्या कहते हैं? मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. Okay. You understood about deciduous forest, right? Okay, we will see next one, thorny and scrub forest. और thorny and scrub forest जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है किस रीजन में? डेजर्ट एरिया में ऑफ राजस्थान एंड इन द ड्राई एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. दिस ऑल रीजन, ड्राई रीजन जो होता है उस एरिया में थोर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है. ओके, जो इस फॉरेस्ट रीजन है लेस रेनफॉल होता है, उस रीजन में रेनफॉल कम होता है. ये रीजन में जो लॉन्ग रूट्स होता है, ट्रीज का जो रूट्स है वो लॉन्ग होता है, लीव्स जो है वो स्मॉल होता है, थिक बार्क होता है. थिक बार्क होता है मतलब बार्क जो है वो थोड़ा बड़ा होता है. शार्प थोर्न्स, शार्प होता है उसका थोर्न्स. ओके, यस, शार्प थोर्न. थोर्न मतलब जो शार्प होता है, ये आप देख सकते हैं. थोर्न क्या होता है? वो शार्प होता है. इट विल बी वेरी शार्प. एंड थिक बार्क जो है, बार्क है जो आउटर लेयर ऑफ द स्टेम, उसको बार्क कहते हैं. वो थिक होता है, उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा होता है. ओके, बार्क मतलब आउटर लेयर ऑफ द स्टेम जो ट्री का ऊपर होता है. आप देख सकते हैं वो जो है वो क्या होता है? थिक होता है. थोर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट एरिया में जो फॉरेस्ट का, ट्री का फीचर क्या होता है? वो लॉन्ग रूट्स, स्मॉल लीव्स, थिक बार्क एंड शार्प थोर्न होता है. इस एरिया में जो कीकर, babul and the date palm are the main trees in this area. They are found mostly in the dry areas of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra. जो ड्राई एरिया है उस रीजन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलता है थोर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट. ओके, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में जो थोर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट का सम पिक्चर्स जो ड्राई एरिया में ज़्यादा होता है, ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट. ओके, जो इस फॉरेस्ट में कैमल, इंडियन वाइल्ड एश, डेजर्ट कैट, इंडियन गैजर एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द ब्लैक बक आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. दिस रीजन में जो थोर्नी फॉरेस्ट में
जो camel, Indian wild ash, desert cat, Indian gazelle, the bustards and black buck, they will be found in this region. Okay, ये है about thorny and scrub forest area. Okay, and next is mountain forest. Mountain forest क्या होता है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. हम अभी वर्कशीट का जो पार्ट है वो पेज नंबर, yes, we will see page number 13 in our worksheet, that is chapter number 9, our natural resources, forest and wildlife. उसमें day 1 and day 2 का हम देखते हैं. Okay, exercise number 1 is true or false. Air is an example of non-renewable resources. Is it true? Air is an example of non-renewable. Renewable नहीं होता है. Is it true? No, air is an example of renewable resource. So, it is false statement. Second one, coal is example of renewable resource. Coal जो होता है वो renew हो जाता है अपने आप? No, it is also wrong statement. That's why we need to write F. That is false. Third one, India has 20% of land covered with forests. इंडिया में जो 20% ऑफ लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया है. इट इज ट्रू वन. यस, इट इज ट्रू वन. ओके, फर्स्ट टू आर फॉल्स एंड थर्ड वन इज ट्रू. एक्सरसाइज नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल करना है सही वर्ड को लेके. ओके, फर्स्ट वन, डैश डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द फॉरेस्ट इन आवर कंट्री. हमारा कंट्री में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो देखते हैं. फॉरेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एंड वाइल्ड लाइफ को वो सब क्या कौन सा वाला डिपार्टमेंट देखता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आपको लिखना है फॉरेस्ट. एंड सेकेंड वन, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स डैश फॉर मैनी इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए जो पेपर बनाते हैं, टेक्स्ट बुक बनाते हैं, जो मैच स्टिक्स बनाते हैं, ये सब फर्नीचर बनाते हैं, ये सब इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल बेचता है, जो प्रोवाइड करता है. रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट. जो हमारे लिए पेपर, मैच स्टिक्स, फर्नीचर्स ये सब मिलता है कैसे? जो ट्री से. सो फॉरेस्ट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज. थर्ड वन, इंडिया शुड हैव मिनिमम ऑफ डैश % लैंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट्स. इंडिया में मिनिमम ऑफ 33% लैंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट. शुड, इट शुड बी. सो इट हैज़ ओनली 20%, बट इट शुड हैव मिनिमम ऑफ 33%, जो कम है. इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो ओनली 20% है, लेकिन 33 होना था. ओके, एंड नेक्स्ट डे 2 में अगेन फिल इन द ब्लैंक्स आर देयर. डैश फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको देखने के लिए मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट. And second one, evergreen forest found in area with heavy rainfall. जो रेनफॉल ज़्यादा होता है उस एरिया में आपको देखने के लिए मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट. इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट को रेनफॉल फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. ओके, थर्ड वन, डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज. डेसिडियस फॉरेस्ट को एक और नाम है, वो है मॉनसून फॉरेस्ट. मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, सॉरी डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. एंड एक्सरसाइज नंबर 2 है आंसर इन 1 वर्ड. आपको 1 वर्ड में लिखना है. राइट नेम ऑफ एनी 1 मेन ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो इम्पॉर्टेंट ट्री से एक ट्री का नाम लिखना है. The one main tree of evergreen forest is rosewood.
आप लोग इसमें जो रोजवुड, मैगोनी, एबोनी, रबर, इसमें कोई भी एक नाम लिख सकते हो. ओके. सेकेंड वन, व्हाट आर द मेन ट्रीज ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट में जो मानसून फॉरेस्ट है उस एरिया में मेन ट्रीज का नाम लिखना है. टीक, साल, शीशम, bamboo and sandalwood are the main trees of deciduous forest. ये था डे 1 एंड डे 2 का वर्कशीट का पार्ट. आपको आज का होमवर्क में लिखना है. ओके. आई होप यू विल राइट दिस वन इन योर वर्कशीट. Yes, I will show some picture of trees that is grow in evergreen forest. Okay. So first one is ebony, which grows in evergreen forest. Ebony. And second one, this one is mahogany. And third one, that is rosewood. It is a picture of rosewood tree. And fourth one, rubber trees. Okay. These all are grown in evergreen forest area. What are they? First one, ebony, mahogany, rosewood and rubber. Okay. Yes, अब हम देखते हैं deciduous forest का जो main trees है वो है फर्स्ट वन. यू कैन सी टीक ट्री का पिक्चर है. फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं टीक ट्री का जो पिक्चर. एंड नेक्स्ट इज साल ट्रीज है. एंड थर्ड वन शीशम. इसका जो लीव्स है कुछ ऐसा दिखता है. ये है शीशम ट्री का पिक्चर. एंड बैम्बू जो ऐसा दिखता है, बड़ा होता है, ये छोटा वाला है. एंड सैंडलवुड ट्रीज है. ओके. ये डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है. Yes, in this picture you can see the trees of thorny and scrub forest. They are kikar. First picture is kikar tree. And second one, this picture is babul tree ka. And third one is date palm. Okay, date palm tree ऐसा दिखता है. एंड बबूल ट्री ऐसा दिखता है. एंड कीकर ट्री ऐसा दिखता है. जो लॉन्ग रूट्स होता है, स्मॉल लीव्स होता है, थिक बार्क, जो स्टेम का आउटर लेयर है वो थिक होता है. शार्प थोर्न होता है, जो शार्प लगता है थोर्न. ओके. ये आपको पता चला कि थोर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट में कुछ ट्रीज ऐसा लगता है. एंड हम इस वीडियो क्लास में एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो ट्रीज कैसा लगता है, डेसिडियस फॉरेस्ट का ट्रीज कैसा लगता है, सब देखा. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट. जो माउंटेन फॉरेस्ट जो उसको कोनिफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं, वो हिमालयन रीजन में होता है माउंटेन फॉरेस्ट. इसको जो नाम से ही पता चलता है कि ये फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन एरिया में, जो हिमालयन रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज है जो कोन जैसा लगता है. ये ट्री का जो एंड है वो शार्प होता है, जो कोन जैसा लगता है. ओके. इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में भी देखेंगे. एंड अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे करते हैं. वी शुड नॉट कट ट्रीज. दिस ऑल द थिंग्स विल कम अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कैसे सेव करते हैं फॉरेस्ट को. एंड वाइल्ड लाइफ, why the wildlife is called a natural resource, and how we could save wildlife. These all the things we can discuss in our next class. Okay. जो इस पार्ट का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थोर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट का फीचर्स क्या है, वो सब आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है. Okay. And the
वर्कशीट पार्ट है डे 1 डे 2 उसको लिखना है. ओके, दिस इज द होमवर्क फॉर यू. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.